वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे इस यूनिक टेक की ऑन एंशिएंट इंडिया। सो अर्ली वैदिक एरा, सोसाइटी एंड इनइक्वालिटीज। तो ये जो हम टाइम की बात कर रहे हैं वैदिक एरा की, तो यहीं पे सोसाइटी में इनइक्वालिटीज आना शुरू हुई हैं, स्टार्ट हुआ है, राइट, स्टार्ट हुआ है। तो आइए समझते हैं। तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो जब ये मूवी आई थी तो काफी टाइम तो जब तक सेकंड पार्ट नहीं आया था, ये बड़ा जो है ट्विस्ट था कि भाई ऐसा क्या था, बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि ऐसा क्या था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है ना, ऐसी बेवफाई क्यों, है ना। कहते हैं कि भाई कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, है ना। तो आइए समझते हैं, मजबूरी भी समझते हैं, और चैनल को जरा जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए विदाउट मजबूरी, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड लेट देम नो अबाउट दिस सीरीज। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। ओके, सो हम बात कर रहे हैं ऋग्वेदिक एरा की। हम बात कर रहे हैं 1500 से 1000 बीसी के बीच का जो काल है, जिसे ऋग्वेदिक एरा कहा जाता है, उसके बीच में अभी हम लोग हैं। हमने बहुत सारी बातें ऑलरेडी समझ ली, जैसे कि हमने अभी पॉलिटी वगैरह समझ ली है ऑलरेडी, ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट, है ना। आर्यंस जो बाहर से आए हैं, जिनका ये एरा है, उनके बारे में सारी बातें हमने ऑलरेडी समझ ली हैं। अब थोड़ा सोसाइटी की बात करते हैं कि ये जो आर्यन सोसाइटी है, राइट, ये सोसाइटी है ही कैसी। तो बात आगे बढ़ाते हैं। तो ये सोसाइटी एक्चुअली देखो, हमने बात करी कि ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स हैं, क्योंकि ये लोग कंटिन्यूअस मूवमेंट कर रहे हैं। पैस्ट्रोलिस्ट है, ऑलरेडी समझा था हमने, पैस्ट्रोलिस्ट, चरवाहे। तो ऐसा कोई बहुत स्ट्रॉन्ग परमानेंट सेटलमेंट हमको नहीं मिलता। बट हाँ, एक टर्म ऋग्वेद में यूज हुआ है, पुर। पुर की बात होती है। तो पुर बेसिकली शायद कोई मड सेटलमेंट या कोई ड्वेलिंग यूनिट है, जहां पे सब लोग, सारा जो क्लैन था या जो सारा ग्राम था, कुछ टाइम के लिए में भी रह लिया करता होगा। तो फोर्टिफाइड मड सेटलमेंट हम मान सकते हैं कि इट इज फोर्टिफाइड एंड इट इज मड सेटलमेंट। इट इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट की बर्nt ब्रिक ईंटों से ऐसा कुछ बना दिया समथिंग। इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट, राइट। प्लस उसके अलावा केव्स वगैरह में भी वो रहते थे। तो ये सोसाइटी आप देखिए ऐसे मड सेटलमेंट्स में रह रही है। क्या इस सोसाइटी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई बहुत अमीर होगा, कोई बहुत गरीब होगा? नहीं, क्योंकि ओवरऑल ही हम देख रहे हैं कि गरीबी, कह सकते हो गरीबी का हालांकि अभी कोई मतलब नहीं है, बट स्टिल ये अभी रूरल कॉन्टेक्स्ट है। तो ऐसा कोई बहुत इनइक्वालिटीज नहीं, बट क्या इनइक्वालिटीज बिल्कुल नहीं है? आइए समझते हैं यहाँ पे। तो देखते खान पान कैसा हो रहा है कि यहाँ जो लोग रह रहे हैं, है ना। सबसे पहले जानते हैं कि भाई क्या खाना खा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि जो है, क्योंकि कैटल वगैरह बहुत है, काव बहुत है, राइट, तो दैट इज द रीजन कि भाई घी खाने को मिलेगा, बढ़िया दूध, दही दही, घी, ये सारी चीजें आपको खूब खाने को मिलेंगी, राइट। घृत हो गया, ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया। तो बढ़िया जो है फ्रूट्स और दूध एकदम नानी के घर की याद आ जाएगी आपको। तो ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे खाने को मिलेगी। इसके अलावा सिंस आप देख रहे हो कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑटोमेटिकली आप कह सकते हैं कि मीट ईटिंग सोसाइटी है। प्लस ये जो कैटल है ये सैक्रिफाइस के लिए है। तो शीप, गोट, ऑक्सन, है ना, ये सारे जो जानवर हैं इनको सैक्रिफाइस किया जाएगा फॉर द गॉड एज वेल। और फिर वही प्रसाद होगा, तो मीट ईटिंग जो है होगा, तो मीट बनेगा उसका। तो डेफिनेटली मीट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉनवेज ईटिंग सोसाइटी है। तो ये लोग जो रह रहे हैं, क्योंकि कैटल पे बहुत डिपेंडेंसी है, तो कैटल की वजह से मिल्क प्रोडक्ट भी बहुत दिखेंगे, प्लस मीट भी बहुत दिखेगा। अब एक कंट्रोवर्शियल सवाल विद रिस्पेक्ट टू काउ। तो आप देखेंगे कि रेफरेंस जो है काउ के लिए वो है अघन्य। अघन्य मतलब नॉट टू बी किल्ड, यानी कि यहीं पे आप देखेंगे कि काउ किलिंग के ये खिलाफ है। काउ किलिंग जो है वो फॉरबिडन है ऋग्वेद में भी। सिमिलरली एक जिक्र मिलता है सोम का। सोम, तो सोम कोई प्लांट है, राइट, और जो है ये इसका जूस आप बहुत ही माना जाता है कि अमृत टाइप इसको माना गया है कि भाई ये तो अमृत है, पी लो तो इमॉर्टैलिटी आ जाती है, एकदम अमर हो जाएंगे, इमॉर्टल। तो मे भी शायद उस समय की वैक्सीन रही हुई है, भाई हो सकता है कि कोई बीमारी वगैरह नहीं होगी, है ना, जुग सपाट। तो डेफिनेटली इट मस्ट बी अ वेरी न्यूट्रिशियस ड्रिंक। तो जो क्योंकि सोम प्लांट लोगों ने फिगर आउट किया था, और इस न्यूट्रिशियस ड्रिंक को पीकर आपकी मे बी जो इमॉर्टैलिटी, कहना शायद गलत होगा, बट एज बहुत ज्यादा बढ़ जाती होगी, आप बीमार नहीं पड़ते होंगे। तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसको दूध के साथ पिया जा सकता है ना, सार मिल्क एंड ऑल, है ना, मट्ठा उट्ठा के साथ पिया जा सकता है, या फिर सीरियल्स मिला के भी खा सकते हो, राइट। यवा इस तरीके से आप सोम का सेवन कर सकते हैं। अब सोम के साथ देखो बहुत सारी माइथोलॉजी जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल कहा जाता है कि भाई जब समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन, तो उसमें से अमृत निकला था, वो शायद सोम ही है। समुद्र मंथन जो कि सिर्फ और सिर्फ देवताओं को दिया गया, गॉड्स को दिया गया, राइट। जो असुर थे उनको नहीं दिया गया। इसी में आपने राहु केतु की कहानी सुनी होगी, इसी में विष्णु जी के मोहिनी बनने की कहानी सुनी होगी आपने,
खैर, तो हम माइथोलॉजी में नहीं जा रहे, बट ऑफकोर्स हमारी माइथोलॉजीज भी इन चीजों से कनेक्टेड है। ओके, सुर, एक सुर जो है ड्रिंक यूज हो रहा है, तो सुर इज बेसिकली यू कैन से कि आज का वो अल्कोहल है, तो फर्मेंट करते हैं, ग्रेन को फर्मेंट करके ये इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक बनाई जाती है, सुरा जिसको बोला जाता है, सुर। तो सुर बेसिकली जो गॉड कंज्यूम करते हैं दैट इज सुरा, और जो है गॉड जो कंज्यूम नहीं करते वो असुरा, ऐसा भी कहा गया है। तो फिलहाल तो सुर और सोम ये दो ड्रिंक्स इंपॉर्टेंट है। सुर जो है वो एक इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, बट सोम इज अ वेरी न्यूट्रिशियस मेडिसिनल ड्रिंक। कई जगह सोम को भी इंटॉक्सिकेटिंग बताया गया है, बट वी आर नॉट वेरी श्योर। हमने बहुत कोशिश करी कि सोम को बना सकें, क्या पता भाई बहुत न्यूट्रिशियस और बहुत ही मेडिसिनल वैल्यू है इसकी, बट टिल नाउ वी आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि ये कैसे बनती है। फिलहाल फूड एंड ड्रिंक के अलावा इस सोसाइटी में आप देखिए तो सोसाइटी आपको दिख रही है कि भाई कैटल, काउ इन सब पे डिपेंडेंट है, तो उसी हिसाब से जो है फूड और ड्रिंक हमें सारा कंजम्पशन भी दिख रहा है। साथ ही साथ कपड़े अगर हम देखें तो हम जानते हैं कि भाई कॉटन बनाना तो आता ही है, तो कॉटन, वूल, एनिमल स्किन, इन सब के कपड़े बनते हैं, राइट। प्लस ऑर्नामेंटेशन इज बेसिक, ये तो पहले से चला आ रहा है। तो ऑर्नामेंटेशन किसी भी सोसाइटी में जो चाकोलिथिक पार आ चुकी है, रूरल कम्युनिटी बन चुकी है, तो ऑर्नामेंट नजर आएंगे। दे विल बी सिंगिंग, डांसिंग, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि सिंगिंग, डांसिंग, ये जो म्यूजिक है ये किसी टैलेंट, किसी क्लासिकल जो है उसका वेट नहीं करेगा। भाई ये तो आत्मा की आवाज है, जब गाने का मन करे बाथरूम में गा दीजिए आप, राइट है ना। तो फिलहाल तो उस समय भी आप देखिए तो वीणा, ल्यूट, वीणा जो है प्रचलित है। वाणा इज बेसिकली फ्लूट, है ना, कि आप वाणी से फूक मार के बजा रहे। ड्रम्स वगैरह भी बज रहे हैं, है ना, तो ड्रम्स वगैरह भी हैं कुछ। तो वीणा, वाना और ड्रम्स तीनों चीजें जो है आपकी एग्जिस्ट कर रही हैं। इसके अलावा कुछ नाटक भी होगा, ड्रामा, चैरियट रेसिंग द्वारा लोग अपना मन बहलाएंगे। तो ये सब क्या है, ये हॉबीज, जैसे आप लोग डैफ में लिखते हैं ना हॉबी, यूपीएससी में एक फॉर्म होता है डैफ, है ना, तो जिसमें आप डिटेल जो है पूरा फॉर्म भरते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है। तो उनकी भी हॉबीज रही होंगी, तो उनकी म्यूजिक भी हॉबी है, राइट, ड्रामा भी है, लोग उससे भी जो है अपना मन बहलाते थे। चैरियट रेसिंग होती थी। देन गैम्बलिंग विद डाइस, है ना, चौसर, है ना, जिसमें जो आपने मामा शकुनी को देखा होगा, वाह भांजे ऐसा बोलते थे वो, है ना, तो जो है मामा शकुनी, तो ये मामा शकुनी चौसर फेमस है इनका, राइट, है ना। एक जो है इन लोगों ने जुआ खेला था, बहुत ही फेमस है। महाभारत में बात करेंगे, महाभारत की, मौका लगा तो इस मौके की बात करेंगे, शकुनी की बात करेंगे। फिलहाल तो गैम्बलिंग विद डाइस, ये सारी चीजें इस एरा में, इस टाइम में ऑलरेडी चालू हो चुकी हैं। घोड़ा है तो भाई रेसिंग करो, मस्ती किया जाए, देखे कौन तेज दौड़ता है, ठीक है, ड्रामा एंड ऑल, तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। कॉटन के कपड़े जो है एंड ऑल, सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक, सारी चीजें इस सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही हैं। नाउ तो ये तो था जो है, हमने बात करी कि कहाँ रह रहे, राइट, हमने बात करी कि भाई क्या खा रहे हैं, है ना, मेनली दूध और दही एंड ऑल, मीट एंड ऑल की हमने बात करी, राइट। तीसरी हमने बात करी कि भाई मन कैसे बहला रहे, कपड़ा क्या पहन रहे। चौथी बात करते हैं कि क्या क्या जो है यहाँ पे इनइक्वालिटी है। तो जिससे हमने बात शुरू करी थी, इनइक्वालिटी, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, यहां पे ये पूरा क्लैन इंपॉर्टेंट है। ये इंडिविजुअल आदमी उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता जितना कि पूरा क्लैन है। एंड दैट इज द रीजन, अगर ये घोड़े तुम देख रहे हो तो ये घोड़े इस आदमी के लिए नहीं है, राइट, ठीक है, ये आदमी, इस आदमी को एक घोड़ा दिया होगा कि तुम इसके ऊपर सवारी करोगे, इस पे तुम लड़ाई करोगे, बट ये ओन नहीं करता है इस घोड़े को, ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप पूरी कम्युनिटी की है। तो रिसोर्सेस पे ओनरशिप पूरे क्लैन की होती है, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं होती। अगर ये आदमी कहे कि मेरा घोड़ा है, ये बात गलत है। ये जो घोड़े हैं ये पूरे क्लैन के हैं, राइट। तो क्लैन का रिसोर्सेज के ऊपर ओनरशिप रहेगा, यानी कि इट साउंड्स लाइक सोशलिज्म टू अस, कि शायद सोशलिज्म जैसा कुछ है कि पूरे देश की ओनरशिप है, इंडिविजुअल ओनरशिप नहीं है। और ये क्या दिखाना चाहेगा, ये दिखाना चाहेगा इक्वालिटी। बट इसके पहले कि हम मान ले कि हाँ ये यहाँ पे बिल्कुल इगैलिटेरियन सोसाइटी जैसा कुछ है, वी मस्ट रियलाइज कि नहीं, थोड़ी सी दिक्कतें भी हैं, राइट। क्यों दिक्कतें क्यों है, हमें समझ में आ रहा है कि भाई राजन है सबसे ऊपर, तो पॉलिटिकल या सोशल पावर अगर आप समझिए तो सबसे ऊपर बैठा हुआ है राजन। अब इसके नीचे जो है इसके ब्यूरोक्रेट्स, फॉर एग्जांपल सेनानी एंड पुरोहित, एंड उसके नीचे बाकी का क्लैन, राइट, है ना। तो ये जो राजन है, धीरे धीरे जो वॉर में लूटा जा रहा होगा, सामान लूटा जा रहा होगा, ये ऊपर ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा और नीचे कम डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा,
राइट। तो धीरे धीरे जो राजन है या जो ऊपर जो पुरोहित एंड ऑल है ना, ये लोग ज्यादा अमीर होने लगेंगे, ज्यादा पैसे वाले होने लगेंगे। पैसा कह लो या एक्यूमुलेशन ऑफ कैटल कह लो, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ कह लो, तो इनमें एक्यूमुलेशन होने लगेगा। राइट। तो ये धीरे धीरे कुछ सोशल इनइक्वालिटीज हमें नजर आने लगेंगी बेस्ड ऑन दी रैंक के हिसाब से ऐसी हमें सोशल इनइक्वालिटी नजर आ रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि क्लासेस हैं, तो सोशो इकोनॉमिक क्लासेस अभी भी नहीं है कि कोई क्लास एग्जिस्ट करती है कि हाँ ये लोग जो है ये वर्कर्स हैं, तो ये लेबर्स हैं, तो ये पीजेंट है समथिंग। ऐसी कोई क्लासेस डिफरेंसेस अभी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। राइट। क्यों? क्योंकि अभी ये बहुत ही बेसिक है, अभी सोसाइटी रूडिमेंटरी है। अभी यही आदमी हो सकता है यहां पे चढ़ के तीर मार रहा है, अभी घर जाके यही आदमी खेती करे, ये सब लोग खेती करे, तो इन लोगों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस, जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं आ जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई महलों में रहने लगे। अब ऐसा अगर सेटलमेंट दिख रहा है हमको, तो ऐसे में कौन ही महल में रह रहा है, तो ऐसा कुछ बहुत डिफरेंस नहीं आ रहा। ऐसे कोई क्लासेस क्रिएट नहीं हो रही। राइट। कि कोई बिजनेस क्लास है और कोई इकोनॉमी में जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। राइट। बट हाँ, ये इगैलिटेरियन भी नहीं है, तो माइनर डिफरेंसेस आप समझ सकते हैं। इगैलिटेरियन भी नहीं, जैसे हम कह रहे हैं कि हाँ सबसे ऊपर राजा है ना, तो मास्टर्स है और स्लेव्स है। तो सोसाइटी में स्लेवरी भी है, तो आप स्लेवरी को इक्वेट नहीं कर सकते। आप कह नहीं सकते कि पूरी तरह इगैलिटेरियन इक्वालिटी है। प्लस हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी देखेंगे, महिलाओं और पुरुष में भी देखेंगे कि जो स्टेटस ऑफ वुमेन है वो बहुत लो नहीं है, बट फिर भी लो है, काफी लो है। बात समझ यार, ये नहीं कि बहुत लो है, लेकिन हाँ अभी भी आप देखेंगे कि हाँ सबऑर्डिनेशन है। चलिए, तो ऋग्वेदिक टाइम्स हम कह रहे हैं कि भाई डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन शुरू थोड़ा बहुत हो चुका है, लेकिन ये बहुत शार्प नहीं है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पॉयल्स, ये जो वॉर से बूटी जो आप जीत रहे हो, उससे सोशल इनइक्वालिटीज हो रही, जिससे प्रिंसेस या राजन जिसको आप कह रहे हो, प्रीस्ट जो है, वहां पे थोड़ा सा एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ ज्यादा हो रहा है। तो टॉप ऑफ द लैडर जो है वो ज्यादा कमा रहा है, बॉटम ऑफ द लैडर कंपैरेटिवली कम कमा रहा है। उसमें भी सबसे नीचे बॉटम ऑफ द लैडर में कौन आएगा? स्लेव। और वो भी कैसी स्लेव? फीमेल स्लेव, दासी। राइट, है ना, क्योंकि पेस्टोरल इकोनॉमी है ना, फूड प्रोड्यूसिंग जो है, अभी इकोनॉमी एग्रीकल्चर वगैरह हुआ नहीं है, तो ऐसा कोई टैक्स नहीं है, ऐसा कोई ट्रिब्यूट नहीं है। तो ये डिफरेंसेस बहुत ही जो है यू कैन से नॉमिनल डिफरेंसेस है। राइट। सेवरी है, अभी बात करेंगे सेवरी के बारे में भी। नाउ अब एक कॉन्सेप्ट आता है गिफ्टिंग का। तो देखो, मोटा मोटी ऐसा कोई गिफ्टिंग का जो है कोई आपको टैक्स वैक्स देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट। कहा जाता है कि जो गिफ्टिंग है, हमें प्राइमा फेसी देख के लगता है कि गिफ्टिंग वॉलंटरी है, मर्जी से देना है तुम्हें। राइट। बट हमें समझ में आएगा कि ये जो गिफ्ट जिसको कहा जा रहा है ना, ये जो एक्सचेंजेस होते हैं हमारे आपस में, इसको कहा जाता है प्रेस्टेशंस, प्रेस्टेशंस। कहा जाता है कि देखो, ये लगता है कि ये जो है ऑब्लिगेशन नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, राइट, वॉलंटरी है, मर्जी से देना हो दे दो। बट यू विल रियलाइज कि नहीं, एक्चुअल अगर सेंस में देखो तो ये एक्चुअली वॉलंटरी स्पॉन्टेनियस लगते हैं, बट सही में जो है ऑब्लिगेटरी है। राइट। क्यों? कन्वेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली में तुम लोगों ने देखा होगा कि दिवाली में तुम पड़ोसी के यहाँ अपनी थाली में जो है लावा वगैरह लेके जाते हो, चूड़ा लेके जाते हो, उसमें खिलौना वगैरह डाल के, राइट, है ना, तुम जाके दे दो। अगर वो वापस ना करे, वापस अगर वो भी थाली लेकर ना आए, तो अगले साल तुम सोचोगे कि इनके यहाँ से तो कुछ आता नहीं है, तो क्यों ही दिया जाए। राइट। और तुम नहीं दोगे, है ना। तो वही बात है कि लगता है कि हाँ मैंडेटरी नहीं है, बट मैंडेटरी है। वो जो पड़ोसी है उसको लेकर आना पड़ेगा, पीयर प्रेशर है उसके ऊपर। राइट। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो जनता उसके बारे में क्या सोचेगी, उसको देना पड़ेगा। सिमिलरली दोस्तों में तुम गिफ्ट, कि अगर उसने तुम्हें बर्थडे पे गिफ्ट दिया है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाई तुम भी बर्थडे पे गिफ्ट कुछ ना कुछ दोगे। अगर उसने तुम्हें शादी में कुछ दिया है, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उसके यहाँ शादी में तुम दोगे। तो ऐसा लगता है कि तुम गिफ्ट लेकर आए हो, वॉलंटरी है, बट यकीन मानो वो वॉलंटरी है नहीं, वो पीयर प्रेशर है। सिमिलरली तुम्हारे घर में, छोटी सी बात, जरूरी नहीं गिफ्ट, तुम्हारे घर में कोई मेहमान आया, तुमने चाय नहीं पिलाई उसे, राइट, है ना, तो अब लोग कहेंगे कि देखो हम गए थे, चाय नहीं पिलाई, हालांकि वॉलंटरी थी, तुम ना पिलाओ कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट अगर तुम्हें चाय नहीं पिलाई तो बाहर जाके बताएगा, देखो जाओ इनके यहाँ चाय नहीं पिलाते लोग, है ना। तो वही बात है कि इट इज नॉट ओनली अबाउट इकोनॉमिक वैल्यू कि कितने का गिफ्ट है, इट इज ऑल्सो अबाउट कर्टसी, कि जा रहे थे नमस्ते नहीं किया, पैर नहीं छुए इसने, इंटरटेनमेंट, कुछ मिलिट्री असिस्टेंस, राइट, है ना, कुछ रिचुअल, राइट, चिल्ड्रन डांसेस, फीस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी, जो भी जो है जो है गिफ्टिंग या ओवरऑल कर्टसी वगैरह पॉसिबल है, राइट। अगर वो ना करी जाए तो फूफा जी बुरा मान जाते हैं शादी में कि हमको तो पूछा ही नहीं, है ना। तो लगता है कि जो है वॉलंटरी था, बट वॉलंटरी वो नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट।
राइट। तो सिमिलरली तो गिफ्ट्स और बलि जो है जिसको कहा जाता है वो राजन को दिए जाते हैं, और जो प्रीस्ट होता है उनको मिलता है दान, रिचुअल गिफ्ट्स या फिर दक्षिणा। अब सोचो प्रीस्ट कहीं गए, उनको दान नहीं दिया गया तो ही विल फील बैड कि हम आए, हमारा इंसल्ट हुई है, हमें दान नहीं दिया, राइट, हमें दक्षिणा नहीं दी। राजा कहीं गया और राजा को प्रेजेंट नहीं दिया गया, माला हार नहीं पहनाया गया, ही विल फील बैड। तो एक्चुअली दिस बलि विच सीम्स लाइक कि हाँ ये पूरी तरह से वॉलंटरी है, बट एक्चुअली नहीं है। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं, वर्ण सिस्टम। तो इस सोसाइटी को बेसिकली हम फ्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं। सोसाइटी में हम जो है समझना चाह रहे हैं कि भाई इनइक्वालिटी जो है, हम इस इनइक्वालिटी को कह रहे हैं कि माइनर है, राइट, थोड़ा कोई लैडर में ऊपर है, लेकिन ऐसे तो बहुत डिफरेंसेस भी नहीं है। उसके रीजंस हमने समझे, और अभी इतना पैसा नहीं है कि गिफ्टिंग वगैरह बहुत हाई स्केल पे ऑब्लिगेशन हो जाए, वॉलंटरी लगती है, लेकिन इस पे स्टार मार्क कर लेते हैं, अभी वॉलंटरी ऐसा है नहीं, है ना, मैंडेटरी टाइप का ही है, जरूरी नहीं बहुत पैसा दो, इज्जत दो, वो भी जरूरी है। खैर, तो वर्ण सिस्टम जो है यहां से चालू होता है, वर्ण सिस्टम। अब वर्ण का मतलब क्या होता है पहले ही समझते हैं। वर्ण मतलब होता है कलर। तो अब हो कह रहा है कि ये जो आपके आर्यंस आए हैं टेम्परेट एरिया से, ये है कंपैरेटिवली फेयर, और जो यहां पे ओरिजिनली जनता रह रही है ये है कंपैरेटिवली डार्क, राइट। तो अभी जो आर्यंस आए हैं, जो वर्ण का कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर ये आर्य हैं तो कह रहे हैं कि ना, या तो ये ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स है जिसे तुम कह सकते हो दस्यु, या फिर प्रीवियस वेव ऑफ आर्य जो यहां आए थे, धूप में टैन हो गए, काले हो गए, तो वो है दासा। तो वर्ण जो टर्म है एक्चुअली उनके लिए फिजिकल अपीयरेंस जो है शायद वो उस बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। जैसे आप मिलिट्री जो है ब्रिटिश काल में आप कहते हैं कि जो है गोरा है, गोरा हमारे ऊपर राज्य कर रहा है, तो वो क्या बोलेंगे, ब्लैक बोलेंगे। तो वैसे ही इस समय आर्य और जो है दस्यु दास जो है जो टर्म यूज हो रहा है, ये दो तरीके के वर्ण है। अब आप ये चौंक जाएंगे, क्या दो तरीके के वर्ण, 4 तरीके का वर्ण होना चाहिए। बट हाँ, इनिशियली ऋग्वेदिक एरा में, अर्ली वैदिक एरा में जब हम 1500 से 1000 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक्चुअली 2 ही तरह के वर्ण हैं फिजिकल अपीयरेंस पे, कि हाँ एक को आर्य कहा जा रहा है जो कि बाहर से आया है, गोरा है, और दूसरे को दास या दस्यु कहा जा रहा है जो कि एक्चुअली ओरिजिनली यहीं पे है ना, जिसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है। अब आप देखेंगे कि दास और दस्युस के लिए बहुत सारे टर्म यूज हो रहे हैं, जैसे कि अव्रता जो गॉड्स को ओबे ना करे, अक्रतु डू नॉट परफॉर्म सैक्रिफाइसेस नहीं कर रहा है, मृधरा वाचा मतलब इनडिस्टिंक्ट स्पीच है, इसकी अजीब सी स्पीच है, रूड स्पीच है, एरोगेंट स्पीच है, ऐसा कुछ इनको बोला जा रहा है। मृधरा वाचा मतलब वचन बोलना। कृष्ण त्वचा, कृष्ण मतलब जो है डार्क काला, त्वचा मतलब स्किन, कृष्ण त्वचा। अस्किनी त्वचा, राइट, है ना, यानी कि डार्क कॉम्प्लेक्शन। अनासा मतलब जिसके नाक ना, या तो नाक जो है ना हो, या माउथ ना हो, या फिर उसके वचन जो है ना निभा रहा हो, अनासा। ऐसा टर्म यूज किया जा रहा है किसके लिए, दास और दस्यु के लिए। तो इनिशियली 2 ही वर्ण हमको यहां पे नजर आ रहे हैं, दास और दस्यु, राइट। देखो ये वर्ड ब्राह्मण और क्षत्रिय, तो टेक्निकली जो तुम 4 वर्ण जानते हो, 4 वर्ण एक्चुअली लेटर डेवलपमेंट है, मे बी 1100 बीसी के आसपास कहीं आ रहा हो, 1000 बीसी के आसपास कहीं आ रहा हो। इस वर्ण सिस्टम में भी सबसे ऊपर ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्य होते हैं, फिर शूद्र होते हैं। ये हम क्या डेवलपमेंट। पर तुम नोटिस करोगे कि ये जो वर्ड है ब्राह्मण और क्षत्रिय, ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, बट ये वर्ण नहीं कहा जा रहा। तो इनिशियल फेज में अगर हम समझे, तो जब हम कहते हैं 1500 से 1000 का टाइम, यहां पे 2 ही वर्ण हैं, आर्य और दास, राइट। यहां पे वर्ड यूज हो रहा है, ब्राह्मण वर्ड यूज हो रहा है, क्षत्रिय वर्ड भी यूज हो रहा है, बट इसका वर्ण से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट ये एक टाइप की ऑक्यूपेशन है, और इसका बर्थ से भी कोई लेना देना नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जन्म से कोई क्षत्रिय नहीं होता। जो प्रीस्ट वाला काम करेगा वो प्रीस्ट जो है ब्राह्मण हो जाएगा, जो वॉरियर होगा वो क्षत्रिय हो जाएगा। तो ये ऑक्यूपेशन है, कोई भी बन सकता है, कोई भी कर सकता है ना। जैसे कोई बाय बर्थ जो है आईएएस नहीं हो सकता, वैसे कोई बाय बर्थ ब्राह्मण या क्षत्रिय भी नहीं हो सकता इनिशियल काल में, राइट। तो वर्ड ब्राह्मण और क्षत्रिय यूज हो रहा है, लेकिन वर्ण या बर्थ से वो रिलेटेड नहीं है। वैश्य और शूद्र इनिशियल काल में ऋग्वेदिक एरा में
स्टार्ट ऑफ द ऋग्वेदिक एरा में एब्सेंट ही है। कोई भी कुछ भी बन सकता है ना। तो कोई है जो इंद्र से मांग रहा है कि इंद्र बताइए क्या चाहते हैं आप, मैं क्या करूं, मैं वॉरियर बनूं कि मैं पुरोहित बनूं, राइट है ना, ऐसे डिमांड कर रहे हैं वो। बट आगे जाके यही हम देखेंगे कि जो 1100 या 1000 BC के पास आते आते, राइट, ये जो वर्ण सिस्टम में थोड़ा सा 2 से 4 हो जाएगा। और ये जो है यू कैन से जो डिफरेंस है इन दोनों में, ये लाइन खींचने लगेगी कि जो ब्राह्मण है ये बाय बर्थ ब्राह्मण हो जाएगा, कि जो ब्राह्मण का बेटा है वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र। तो इस तरीके से पहले ऑक्यूपेशंस बनेगी, पहले ये ऑक्यूपेशनल होगा कि भाई 4 तरह की ऑक्यूपेशन एग्जिस्ट करती हैं। ब्राह्मण जो कि पूजा पाठ करते हैं, में भी वेद पढ़ते हैं, क्षत्रिय जो वॉर करते हैं, वैश्य कॉमन जो है ट्रेड वगैरह, पीजेंट वगैरह, लाइफ स्टॉक जो चलाते हैं वैश्य, और जो मीनियल वर्क करते हैं वो शूद्र। अर्लीस्ट रेफरेंस जो हमें इन चारों का मिल रहा है वो मिल रहा है हमें पुरुष सूक्त, ऋग्वेदा। बताऊंगा मैं इसके बारे में कि कैसे लिखा हुआ है कि चारों लोगों का ओरिजिन जो है कैसे हो रहा है। बट फिलहाल हमें आगे जाके 1000 के आसपास हमें ये ट्रांजिशन नजर आया कि जो इनिशियल कलर बेस्ड था अब वो जो है हो चुका है किस चीज के ऊपर बेस्ड, बर्थ के ऊपर बेस्ड। ऑक्यूपेशन भी रिजिड नहीं थी, तो कलर से ऑक्यूपेशन पे आए होंगे और ऑक्यूपेशन से बर्थ पे आ गए होंगे। तो वो कोई वॉरियर है, कोई प्रीस्ट है और कोई कॉमन मैन है, और आखिरी में शूद्रास। तो ये हमने देखा कि वर्ण सिस्टम भी यहीं पे चालू हो गया था और आगे जाके क्या हो गया। अब वापस आते हैं अपने सवाल पे कि भाई बाहुबली ने कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, राइट। तो देखो स्लेवरी जो है स्लेवरी अगर आप समझिए तो दिस इज एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल सबऑर्डिनेशन, कि पूरी तरह से जो गुलाम है वो झुक गया है, राइट, चाहे वो मेल है और फीमेल है, उसके कोई फंडामेंटल राइट्स या कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है, कोई पावर नहीं है, कोई ऑटोनॉमी नहीं है, कोई ऑनर भी नहीं है। प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करा जा रहा है उसको। उसे जो बोला जाएगा उसे जो है करना पड़ेगा, उसे कहा जाएगा खड़े रहो, पूरा दिन खड़ा रहेगा। तो जो भी सर्विसेज उससे डिमांड करी जाएंगी, हर तरह की सर्विसेज जो है उसे प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड ऑफ कोर्स दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फीमेल दिस कम्स विद अ लॉट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो दैट इज द रीजन कटप्पा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहां पे अगर आप देखो कटप्पा को देखो, सेव्स को अगर आप समझिए तो इनको एग्रीकल्चर या प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में जो है नहीं इनकलकेट किया जा रहा ऋग्वेदिक एरा में। अभी ध्यान रखो कि इनको ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर बोला गया कि एग्रीकल्चर करो। नाउ डू नॉट एक्चुअली रिलेट विद कटप्पा, राइट, ये खाली एग्जांपल दिया था मैंने। कटप्पा तो फिर भी वॉरियर हैं और फाइट कर रहे हैं, बट इनिशियली ये जो स्लेव्स हैं, इनिशियली ऋग्वेदिक एरा में जो स्लेव्स हैं, दे आर बीइंग यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, राइट, कि भाई जाओ सब्जी लेकर आ जाओ, घर की सफाई करो, खाना बना दो, समथिंग। तो दे आर बीइंग यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ऑफ कोर्स प्लस एक्सप्लॉयटेशन। अब तुम देखोगे कि जो स्लेव है उसे दास कहा जा रहा है, दास या दासी। और फिर हमें ये वही बात याद आई कि एक्चुअली जो वर्ण सिस्टम शुरू हुआ था वो दास ही थे एक्चुअली, जिसको जो है वर्ण कहा गया था, दास। तो शायद ये कल्चरल डिफरेंस दिखा रहे कि कुछ तो एथनिक डिफरेंस है या कल्चरल डिफरेंस है, राइट। गुलामी ऐसे भी हो सकती है कि आप एक किंग 1 ने किंग 2 पे अटैक किया और जिन लोगों को जीता वो प्रिजनर ऑफ वॉर क्या बन गए, गुलाम बन गए, स्लेव्स। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने उधार लिया, चुका नहीं पाया तो उसको गुलामी करनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से गुलामी है, राइट। और हम समझें तो गुलामी जो है, जो स्लेवरी है, ये पूरी तरह से सबऑर्डिनेशन है ना। आपका कोई राइट नहीं, कोई वजूद नहीं है, राइट। तो डोमेस्टिक स्लेव्स एग्जिस्ट करेंगे, बट ऐसा कोई वेज अर्नर नहीं है, किसी को सैलरी वैलरी देनी है, ऐसा कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो एक्चुअली कटप्पा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर उनको कहा गया है कि उनको मारना है ना, या सेव को अगर कुछ कहा गया है तो उसे करना ही पड़ेगा। उसका विल या फिर उसकी राय मैटर नहीं करती है। ओके, तो ना तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है कि भाई ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहां हमारा स्टेटस बेटर होगा। आइए समझते हैं, क्या हम इस सोसाइटी में एक्सपेक्ट करें, क्या ऋग्वेदिक वो सोसाइटी है जहां स्टेटस ऑफ वुमेन हम देखेंगे, है ना, कि महिलाओं का जो स्टेटस है, स्तर है, वो उच्च है, इंपॉर्टेंट है ना। समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे। तो तब जो है यू कैन ऑल्सो लर्न लाइव फ्रॉम मी एट एन अकेडमी एंड यू कैन यूज दिस कोड TT100। मेरे जो अपकमिंग कोर्सेज वगैरह वो चेकआउट आप कर सकते हैं। तो एंशिएंट इंडिया, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर ये एक ब्लॉक है, मॉडर्न एक ब्लॉक है, एंड ये कोर्सेज आप मुझसे डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। और स्पेशली मैं यूपीएससी के लिए पढ़ाता हूँ, राइट। तो यूपीएससी के में आपको ये जो है खासा सक्सेसफुल बनाएगा।
खैर तो जो है मिलते हैं, और प्लस ये पीडीएफ सारी ऑलरेडी अपलोडेड है थ्रू एस्पिरेंट हमारे टेलीग्राम चैनल पे। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी एट 8431840147, है ना। किसी भी तरह का डाउट है आपको अकेडमी सब्सक्राइब करना हो एंड यू आर डाउटफुल और समथिंग कि क्यों करना चाहिए, फील फ्री टू पिंग मी। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बात करेंगे स्टेटस ऑफ वुमेन के बारे में, बात करेंगे यज्ञवाल्क्य की, या बात करेंगे गार्गी की। बाय बाय, टेक केयर and subscribe to our channel. You can follow us on Insta handle and join us on our Telegram channel, or you can connect us on this WhatsApp number. Thank you.